یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیا مجھے اتنی اذیت مت دو۔ ایک تنہا خستہ حال ضعیفہ کہ جس کی عمر تمام ہونے کو ہے تم سے التجا کرتی ہے۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پہلے سے کہیں زیادہ یوسف کی حفاظت کروں گی۔ دیکھو فائقہ، میں اب یوسف کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ وہ یہیں ہمارے پاس رہے۔ میں بس ایک مہلت اور آپ سے چاہتی ہوں، صرف ایک اور مہلت۔ دیکھو فائقہ، تم جانتی ہو کہ یوسف کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اب میں اس کے معاملے میں کوئی بے پرواہی نہیں برت سکتا۔ اچھا تو میرے اور یوسف کی محبت کے رشتے کو یوں ایک دم مت توڑیے۔ کچھ روز میرے پاس رہنے دیجیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی محبت دل سے نکال سکوں۔ لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ لیا، صرف چند روز، سنا؟ صرف چند روز۔ صرف چند روز؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں خود اسے آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی۔ چلو چلے پپو کی جان۔ شکریہ لیا، تمہارا بہت شکریہ۔ شکر گزار ہوں بھائی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔ تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھپھو، آپ اب تک سوئے نہیں؟ تم سو جاؤ میرے بچے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم جاگ گئے ہو یوسف؟ آپ صبح تک جاگتے رہی ہیں؟ جب بھی میری آنکھ کھلی آپ جاگی ہوئی تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اس خیال نے میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اب میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ سچ میں تمہیں پپو اچھی لگتی ہے؟ آپ سے مجھے میری ماں راحیل کی خوشبو آتی ہے۔ لیا خالہ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ میرا خیال کرتی ہیں تو بھائیوں کو بہت برا لگتا ہے۔ پپو کی جان، یعنی تم یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔ یہاں رکنے کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں۔
सलाम बाबा। सलाम फुप्पो। सलाम पप्पू। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम फुप्पो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज फुप्पो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसे इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो। मेरे साथ आओ। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना, आराम से। शमून, यहूदा, जल्दी करो। क्या हुआ बहन? बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता? यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो। यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी, और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा
मुझे चोर मतलब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो अच्छाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ का गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फाइका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए। लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, ये कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। फूफी की जान, आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार, फूफी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? फुप्पो, बिस्मा, 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 क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो, बानो को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। सलाम बाबा। फायका फुप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची।
तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है, मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था, तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है।